दोस्तों, मैं वीडियो का स्टार्टिंग में इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं ना, आप अपने जीवन को जहाँ आप अभी हैं उससे हल्का भी आगे ले जाना चाहते हैं ना, यानी जो जीवन इस पल आप जी रहे हैं ना, इससे हल्का सा भी बेहतर जीवन जीना चाहते हैं ना, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर हो सके तो हमसे जुड़िएगा ज़रूर, क्योंकि इसी तरह की जो है ना मोटिवेशनल वीडियो और अच्छी बातें जो है आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो हो सके तो जुड़िएगा ज़रूर। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक ऐसी दास्तां शेयर करने जा रहा हूँ, यानी एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूँ ना, जो कि वास्तविक है, जो कि वास्तविक में बीता हुआ है। और कैसे वह व्यक्ति जिसने प्रण कर लिया था, यानी जिसने अपने आप से वादा कर लिया था कि वह 1000 व्यक्ति को मार कर ही चैन से बैठेगा, यानी उसका वादा, यानी अपने आप से उसका किया हुआ वादा कि 1000 व्यक्ति को मार के ही वह शांत रहेगा, आखिर कैसे हुआ, पूरी तरह चेंज होकर और सन्यासी बन गया। आखिर इसके पीछे क्या कहानी है, आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। और कैसे वह व्यक्ति जो अपने आप से वादा करने के बाद 999 को मारने के बाद बदल गया, तो आइए इसे जानने की कोशिश करते हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्त, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा ना कि अगर आप अपने जीवन में एक विचार, सिर्फ एक विचार अगर अपने आप में समावेशित कर लेते हैं, यानी अपने अंदर जो उसे उतार लेते हैं ना एक विचार को, तो आपका जीवन जो है ना वो पूरी तरह चेंज हो जाता है। हाँ दोस्त, मैं बात कर रहा हूँ ना 1000 व्यक्तियों को मारने का प्रण लेने वाले अंगुलीमाल डाकू की। हाँ गाइस, अंगुलीमाल डाकू की वजह से ना ऐसा होता था कि उसके आसपास के जो गाँव थे ना, वहाँ का जो राजा था वो सारे लोग उससे डरे रहते थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अंगुलीमाल का प्रण जो है, यानी उसने 1000 व्यक्ति को मारने का जो वादा किया था वह अधूरा रह गया। तो एक समय की बात है दोस्त की एक गांव में उसका बहुत ही भूचाल रहता था, यानी जो उसके आसपास के इलाके में अंगुलीमाल के नाम से ही लोगों में थर-थर की कांपहाट आ जाती थी, यानी लोग उसके नाम से ही कांपने लगते थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग उससे डरना छोड़ दिया और अंगुलीमाल जो है वो एक डाकू से एक सन्यासी बन गया। तो आइए इस कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। तो एक बार की बात है दोस्त, वह जो था ना वो अपने 999 जो लोगों का था वो कत्ल कर चुका था, यानी अंगुलीमाल जो डाकू था वो 999 लोगों की कत्ल कर चुका था और उसे 1000 पूरा करने में, यानी अपने वचन से सिर्फ एक कदम दूर था। तभी उस गांव में ना जो है गौतम बुद्ध का आगमन होता है, यानी गौतम बुद्ध वहां पे आते हैं और आने के बाद वो जो है अपनी सभा बैठाते हैं। सभा बैठाने के बाद पता चलता है कि गांव के लोग जो है ना वो काफ़ी डरे हुए रहते हैं। तो कारण पूछने पर पता चलता है कि अंगुली नाम की जो डाकू है, यानी अंगुली लामा जो डाकू है, उसकी वजह से ना गांव में काफ़ी जो है ना वो डर का माहौल बना रहता है। तो आखिर इसके पीछे की वजह जानने के बाद गौतम बुद्ध वहाँ जाने की इच्छा जताने लगे, लेकिन इच्छा जताने के पश्चात ना गांव के जितना भी लोग थे, जितना भी बुजुर्ग और जितना भी वहाँ प्रजा और जितना भी वहाँ के लोग थे ना, उन सभी ने गौतम बुद्ध से आग्रह किया कि वह वहाँ ना जाए, क्योंकि वहाँ पे जाने से इनकी जान को खतरा हो सकता है। क्योंकि अंगुली नामा जो डाकू है ना, वहाँ जाने के बाद ना वो पहाड़ी पे जाने के बाद किसी को नहीं छोड़ता है। यहाँ तक कि अंगुलीमाल की माँ जो है उससे मिलने जाया करती थी। जैसे ही 999 पूरा, तो वह भी इस डर से जाना छोड़ दी कि कहीं उसका जो सपना है, यानी उसका जो टारगेट है, वो अगली टारगेट मैं ना बन जाऊँ। इसी वजह से ना उसकी माँ ने भी उससे मिलना छोड़ दिया। यह सब बात सुनने के बाद गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, मैं जाकर देखता हूँ। इसके बाद वो चले गए और जाने के बाद जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि पहाड़ी पर जो है ना वो अंगुलीमाल है पूरा जो हाहाकार करके देखता है, गौतम बुद्ध को देखता है और कहता है कि आज मेरा जो सपना है, जो मेरा टारगेट वो पूर्ण हो जाएगा। और ऐसा ही कहते हुए और यह आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसके बाद जैसे ही उसके सामने जाते हैं उसे अनदेखा करके और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वह जोर की आवाज़ लगाता है, ओ सन्यासी सुन, इधर क्या कर रहा है? तुझे दिखता नहीं कि यहाँ मेरे खौफ से लोग आने से डरते हैं और तू है जो मुझे इग्नोर करके जा रहा है। ऐसा सुनने के बाद गौतम बुद्ध रुकते हैं। गौतम बुद्ध के रुकने के पश्चात अंगुली नामा डाकू जो रहता है वो कहता है कि तुझे पता नहीं है सन्यासी मूर्ख, मैं यहाँ का सबसे शक्तिशाली आदमी हूँ। ऐसा कहने के पश्चात गौतम बुद्ध बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम जाओ और जो सामने है वो पेड़ में से एक टहनी काट के लाओ। ऐसा करने पर क्या तुम मुझे शक्तिशाली मान लोगे? तो गौतम बुद्ध कहते हैं हाँ। इसके बाद वो जाता है और फट से जाकर और एक टहनी को काट कर लाकर गौतम बुद्ध के चरणों में अर्पित देता है। लेकिन इसके बाद जो होता है ना वो उसकी पूरे जीवन को चेंज कर देता है। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं ना कि इस टहनी को तुमने जितना आसानी से काट दिया ना, अगर तुम उसी को उतना आसानी से जोड़ दो ना, या चाहे जितना भी कट करके अगर तुम उसे वहाँ जोड़ दो ना, तो मैं तुझे दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी मानूंगा और मैं तुम्हारे आगे हार मानने को तैयार हूँ। ऐसा कहने के पश्चात ना वह और गुस्से में लाल हो जाता है, यानी अंगुली नामा जो डाकू रहता है वो और गुस्से में लाल होकर बोलता है, मूर्ख सन्यासी, ऐसे कोई कैसे कर सकता है? यानी कोई काटा हुआ चीज़ को या मारा हुआ चीज़ को कैसे जोड़ सकता है? फिर गौतम बुद्ध नर्म स्वभाव में बोलते हैं, मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी को मारना आसान है पर उसे बचाना या उसे जिंदा रखना आसान नहीं। इसी वजह से ना तुम ना अपने आप के जो स्वभाव है ना उसमें थोड़ा झांक कर देखो कि तुमने 999 लोगों की मौत को घात उतार दिया, क्या तुम उसे जिंदा कर सकते हो? क्या तुम उसे वापस ला सकते हो? अगर तुम ऐसा करने में सक्षम होते हो तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी मानने को तैयार हूँ। ये सब सुनने के बाद ना वो जो डाकू था ना उसके स्वभाव में ऑटोमेटिक ही कुछ ऐसा
परिवर्तन आया, जिसकी वजह से ना वह उसका जो स्वभाव था ना, जो उसका रवैया था वो बदल गया। और इसके बाद ना वह कहने के बाद, इतना कुछ कहने के बाद, और जो वहाँ से गौतम बुद्ध थे वो जाने लगे, लेकिन वह अनुभव किए कि उसके पीछे ना, उनके पीछे कोई आ रहा है। और वो पीछे मुड़ के देखे तो ओंगली नामा जो डाकू था वह उनके कदमों में पड़ा हुआ था। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि वह उनके कदमों में पड़ जाता है? तो सिर्फ एक विचार जो है ना दोस्त, वो उसके दिमाग में घर कर जाता है, यानी उसके दिमाग को लग जाती है, यानी उसकी हृदय में जो है ना वो प्रवेश कर जाता है। सिर्फ एक विचार, जो कि उन्होंने कहा कि किसी को मारना आसान है पर किसी को बचाना बहुत मुश्किल, वह विचार जो था ना उसके दिल में घर कर गया और वह गौतम बुद्ध के शिष्य बनने को तैयार हो गया, यानी एक सन्यासी बनने को तैयार हो गया। इसके बाद गौतम बुद्ध उसे कहते हैं कि जाओ और गाँव में भिक्षा जो है वो मांग कर लाओ। इसके बाद वह गाँव में भिक्षा मांगने के पश्चात उन लोगों के घर पहुँचता है जिन लोगों को उसने मौत के घाट उतारा है, लेकिन उनके परिवार के जो सदस्य रहते हैं उनका गुस्सा उन पर काफ़ी देखने को मिलता है। यानी ओंगली नामा डाकू पे जो रहता है ना, उन लोगों ने पत्थर से वार किया और गाली दी और बहुत ही बदतमीजी से बात की, लेकिन इतना कुछ सहने के बाद भी वह भिक्षा लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचता है। तो गौतम बुद्ध उससे कहते हैं कि तुम अब एक अच्छे जीवन जीने लायक हो चुके हो, क्योंकि तुमने अब वो सारी पाप को मिटा लिया, यानी सारी पाप की सीमाएं जो था वो तुमने पार कर दी और तुम इस परीक्षा में पास हुए। अब तुम एक अच्छे व्यक्ति बनने को तैयार हो सकते हैं। तो अंततः गाइस हम इनसे यह सीख सकते हैं कि चाहे कितना भी बुरा कोई आदमी क्यों ना हो, बस उसके अंदर एक बात अगर घर कर गई ना, यानी एक बात उसके दिल को लग गई ना, तो वह आदमी पूरी तरह उसके जीवन को चेंज कर सकता है। तो सिर्फ एक बात हम अपने अंदर उतार लेना दोस्त, एक अच्छी आदत अपने अंदर उतार कर उसे पालन करने लगे ना, चाहे लाख कठिनाई आए, लेकिन उस बात को अगर हम नहीं छोड़ेंगे ना, उस अच्छी बात को हम पकड़े रहे ना, तो हमारा जीवन अंततः चेंज हो जाएगा, हमारा जीवन जो है वो पूरी तरह चेंज हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ना जैसे ओंगली नामा डाकू के साथ हुआ, ठीक उसी प्रकार ना हमारे अंदर भी एक बात घर कर गई ना, तो ओंगली नामा डाकू की तरह ही ना हमारा जीवन भी पूरी तरह बदल जाएगा।